क्रिस्टी बीच वॉलीबॉल का मैच ऑर्गेनाइज करती है और डोनावन भी वहां आ जाता है। हायाबुसा कसुमी को उसे एंगेज करके रखने को कहता है और खुद डोनावन की बिल्डिंग को चेक करने चला जाता है। एक तरफ बीच वॉलीबॉल का मैच चलता रहता है और दूसरी तरफ हायाबुसा आगे बढ़ता रहता है। कसुमी के सर्विस करने से पहले अचानक से एक यंत्र आकर वॉलीबॉल में खूब जाता है और कसुमी वहां से निकल जाती है। हायाबुसा सिक्योरिटी के एक ट्रैप में फंस जाता है। दूसरी तरफ आयाने कुसुमी पर टूट पड़ती है। कसुमी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आयाने उसकी एक भी नहीं सुनती। कसुमी उसे समझाती है कि वो दोनों हयाते से प्यार करती थी और उन्हें साथ में मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन आयाने के मुताबिक हयाते मर चुका है। कसुमी आयाने को धराशायी कर ही देती है लेकिन तभी टीना उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। मैक्स क्रिस्टी को हेलेना के टाटू के बारे में बताता है और क्रिस्टी उससे बताती है कि वो उस टाटू के बारे में पहले से जानती है। उस टैटू में कोई कोड नहीं है। नर्ड बिल वेदरबी हिम्मत करके हेलेना को अप्रोच करता है जो उसके मजे लेती है। दूसरी तरफ जैक भी टीना का पीछा नहीं छोड़ता। वो टीना के साथ डांस करना चाहता है। तभी टीना उसे बताती है कि उनकी फाइट का समय शुरू हो चुका है। जैक उसे पार्टी खत्म होने का इंतजार करने को कहता है तो टीना उससे अगले दिन लड़ने को तैयार हो जाती है। जैक टीना को छेड़ता जरूर था लेकिन फाइट में वो किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाता। फाइट के दौरान एक समय उसे ऐसा लगता है कि उसने टीना को हरा दिया, लेकिन टीना उसके जश्न को ज्यादा देर चलने नहीं देती और बहुत जल्द उसे केओ कर देती है। जैक एक अच्छे खिलाड़ी की तरह अपनी हार मान लेता है और टीना को टूर्नामेंट जीतने की शुभकामनाएं देता है। उनकी फाइट को कंट्रोल रूम से देखते हुए डोनावन और वेदरबी नैनोबोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगला मैच हेलेना और क्रिस्टी के बीच में फिक्स होता है। क्रिस्टी मैक्स को बताती है कि हेलेना की बॉडी पे एक टैटू और भी है जो शायद कोड हो सकता है। साथ ही वो लूट के पैसे को आधा आधा बांटने का भी वादा करते हैं। हेलेना और क्रिस्टी की बरसात में फाइट होती है जिसके दौरान क्रिस्टी हेलेना के टाटू को देख लेती है और फाइट में उसे हराने के बाद उस टाटू की कॉपी बना लेती है। वेदरबी को हेलेना की हार से बहुत दुख पहुंचता है। मैक्स और क्रिस्टी अपने लक्ष्य के एक कदम और पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डीओ में कसुमी, हायाबुसा, टीना और क्रिस्टी लास्ट 4 बचे हैं, लेकिन किसी ने भी हायाबुसा को एक दिन पहले से नहीं देखा है। तीनों लड़कियां साथ में मिलकर हायाबुसा को ढूंढने निकल पड़ती हैं। डोनावन वेदरबी को कंट्रोल रूम से बाहर भेज देता है, ये कहकर कि उसको वहां पर कोई जरूरी काम है। तीनों लड़कियां डोनावन की बिल्डिंग में पहुंच जाती हैं और उन्हें एक खुफिया रास्ता भी मिलता है। साथ ही डोनावन भी उन पर नजरें गड़ाए बैठा है। कंट्रोल रूम से निकलकर वेदरबी सीधा हेलेना के पास जाता है और उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है। लड़कियां एक रूम में पहुंचती हैं और वहां अपने बारे में सारी जानकारियों को देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी उन्हें एक रास्ता और दिखाई देता है जहां एक कमरे में हायाबुसा जमीन पर पड़ा होता है। वो हायाबुसा की तरफ बढ़ती हैं और उनके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। डोनावन ये देखकर बहुत खुश लगता है। डोनावन अपने कंट्रोल रूम में बैठकर सबको देख और सुन सकता है। वेदरबी हेलेना को बताता है कि उसके पिता ने उसे डीओए में अपॉइंट किया था और उसकी रिसर्च से बहुत खुश थे, लेकिन डोनावन उसकी रिसर्च को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में नाराजगी हो गई थी और उसी रात हेलेना के पिता की मौत हो गई। कंट्रोल रूम में ये सब सुन रहा डोनावन एक इंस्ट्रक्शन पास करता है वेदरबी और हेलेना को खत्म करने का। डोनावन के सैनिक वेदरबी और हेलेना को घेर लेते हैं। हेलेना उन सब का डटकर सामना करती है। वेदरबी भी कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। अकेली हेलेना उन सब पर भारी पड़ती है और आखिरी सैनिक को वेदरबी ढेर कर देता है। डीओए के एक रूम में चारों सेमीफाइनलिस्ट को जकड़ कर रखा गया है। डोनावन वहां आता है और उन्हें कुछ दिखाने लगता है। दूसरी तरफ हेलेना और वेदरबी एक खुफिया रास्ते से लैब की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और मैक्स उनका पीछा करता है। डोनावन एक स्पेशल चश्मा पहनता है और छत की तरफ देखने लगता है। छत में से एक बड़ा शिकंजा सा बाहर निकलता है और चारों खिलाड़ियों के शरीर के नैनोबोट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उन तमाम नैनोबोट्स का डेटा उस शिकंजे के जरिए डोनावन के चश्मे में डाउनलोड हो जाता है। वेदरबी और हेलेना एक वर्क स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। डोनावन अब हयाते को उनके सामने पेश करता है। हयाते डोनावन को कसुमी को छोड़ने के लिए कहता है।
डोरेमोन उससे कहता है कि वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मानता है, लेकिन अगर उसे उन सबको छुड़वाना है तो हयाते को उससे लड़ना होगा। हयाते के शरीर में तैर रहे नैनोबोट्स के जरिए डोनोवन फाइट से पहले उसकी पूरी सीक्वेंस जान लेता है। इस तमाम जानकारी के जरिए डोनोवन हयाते पर भारी पड़ने लगता है। हयाते छत से गिरकर मरने वाला ही होता है जब अयाने उसे बचा लेती है। उन सब से अलग मैक्स एक खुफिया दरवाजे तक पहुंच जाता है और क्रिस्टी के दिए हुए कोड से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वेदरबी प्रोग्राम की सिक्योरिटी को ब्रीच करने की पूरी कोशिश करता है। उसी वक्त डोनोवन दुनिया के तमाम बायर्स को प्रोग्राम ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। ट्रांसमिशन कंप्लीट होने से पहले वेदरबी उसे रोक देता है और CIA को अलर्ट कर देता है। डोनोवन बेमैन को वॉल्ट की तरफ भेजता है और खुद कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मैक्स वॉल्ट खोलने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन बेमैन उसे धराशायी कर देता है। दूसरी तरफ हेलेना और डोनोवन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डोनोवन को उसे हराने में ज़्यादा समय नहीं लगता और इसके बाद वो वेदरबी के पास जाता है, उसका डेटा छीन लेता है और उस जगह को तबाह करने का टाइमर लगा देता है। बेमैन पैसे लेकर डोनोवन के साथ हो लेता है। वेदरबी चारों प्रतियोगियों को रिहा कर देता है। चारों लड़कियां एक साथ भागते हुए डोनोवन पर टूट पड़ती हैं। डोनोवन डटकर उनका सामना करता है। वेदरबी हायाबुसा को बेमैन से छुड़ा लेता है। लड़ाई के दौरान डोनोवे का स्पेशल चश्मा खाई में गिर जाता है। हयाते और कसुमी भागते हुए डोनोवन को पैरालाइज कर देते हैं। वेदरबी, हायाबुसा और मैक्स एक स्पेशल स्लाइड के जरिए समुद्र की तरफ निकल लेते हैं और बाकी सब कूदकर अपनी जान बचाते हैं। वो सब पानी में पड़े होते हैं जब समुद्री लुटेरे वहां पहुंच जाते हैं और टीना एक बार फिर उन्हें डुबोकर उनकी बोट छीन लेती है।